फंक्शंस आप कुछ और ना, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट करूँगा। फंक्शंस डीबी की जो हमने डेटाबेस बनाई उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी यू टीबीएल एम्प्लॉइज। इसके अंदर जो कॉलम्स हमारे पास कॉमन है वो रख लेंगे, जैसे टेबल बन जाए। टेबल के अंदर मैं 2 से 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा करेंगे। टू रॉज अफेक्टेड का मैसेज शो हो चुका है। इसके बाद से प्रीवियस क्लास में हमने जो ट्रिगर पढ़े थे वो थे आफिन का कीवर्ड आएगा और एंड का कीवर्ड आएगा। बिगिन और एंड के बिल्कुल सेंटर में मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डाटा इन टीबीएल एम्प्लॉइज। क्लियर है? अब ये ट्रिगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रिगर बन चुका है। नाम बदल के मोहम्मद उमर कर लेते हैं, सैलरी चेंज कर लेते हैं और यहाँ से आकर दुश्मनी है भाई। जो है पोजीशन चेंज कर, ठीक है। यही रिकॉर्ड में कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज शो होगा यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डाटा इन टीबीएल एम्प्लॉइज। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पर वन रो अफेक्टेड भी शो हो रहा है। वन रो अफेक्टेड तो तब शो होता है जब डाटा इंसर्ट हुआ उमर का। वो जो वन रो अफेक्टेड का आपको मैं नाम दे दूंगा इन्फो टेबल या ऑडिट टेबल या जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो आपका केस है, आपकी मर्जी। ऑडिट रखें वो भी ठीक है, इन्फो रखें वो भी ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉलम बनाऊंगा इन्फो आईडी और उसको हम टाइप दे देंगे इंटीजर। आईडी मैं खुद से नहीं प्रोवाइड करूंगा तो उससे मैं आइडेंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और कॉलम बनेगा जो कि हमारा कॉलम होगा इन्फो का, जिसको हम टाइप देंगे वारचार और वारचार के अंदर हम यहाँ पे लेंथ खुद से नहीं डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज शो हो चुका है, ऑल्टर लिख लेते हैं। फिर ऑल्टर लिखने के बाद आपने इसे अपडेट करना है, तो ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है इधर आपने आप लिख दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर someone tries to insert data in table employees add ऐड के साथ हम यहाँ पे कॉन्कैट करेंगे कौन सा फंक्शन, गेट डेट। याद होगा आप लोगों को। अब याद ये भी होगा कि लास्ट टाइम हम जब भी इस तरह की कोई भी नाम से इस कास्ट नाम के फंक्शन के अंदर आप अपना कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, गेट डेट का फंक्शन कॉल करेंगे और साथ में बताएंगे कि इसे आपने किस टाइप में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ बता दिया वाक्चार में कन्वर्ट करना। अब आप इस कंप्लीट ट्रिगर को सेलेक्ट करें क्योंकि ऑल्टर किया है तो ऑलरेडी जो बना हुआ था उसे ये क्या कर लेगा, अपडेट कर देगा। अगेन मैं आता हूँ और यही सेम रिकॉर्ड जो उम्र का मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था इसे दोबारा सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है someone tries to insert data in table employees at this time। ऐसा ही यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो हमारे पास दोनों टेबल इंसर्ट इनटू इन्फो टेबल फिर वैल्यूज और उसके बाद ये जो आपने पूरी स्ट्रिंग लिखी है इस पूरी स्ट्रिंग को आप इसके अंदर रखेंगे, वैल्यूज की पैरेंथेसिस में रखेंगे। तो मैं इसे कट करूंगा और वैल्यूज में लाकर रख दूंगा। अब समझ आ रही है बात? ठीक है। मैं यहाँ से इस कंप्लीट हमारे ट्रिगर को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है वैल्यू पे एरर। किस पे एरर मिल रहा है? वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि ट्रिगर को सेलेक्ट करें एग्जीक्यूट करें ट्रिगर बन गया, बिल्कुल बन गया। अब दोबारा आते हैं और सेम उम्र का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं जो हमारे पास क्वेरी लिखी है। जैसे ही मैं इसे कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे दो मैसेज शो होते हैं, वन रो अफेक्टेड वन रो अफेक्टेड। लेकिन जब मैं आपको ये दोनों टेबल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके इन दोनों ही टेबल्स में उम्र का रिकॉर्ड सिर्फ एक टेबल के अंदर मौजूद है, यानी रिकॉर्ड तो नहीं मौजूद लेकिन उसकी लॉग इंफॉर्मेशन जरूर मौजूद है कि समवन ट्राइज टू इंसर्ट डाटा, इसको लाजमी लगेगी। फिर एंटर करेंगे। आप लोगों को प्रोग्रामिंग से ये बात पता है कि फंक्शन जब भी आप बनाते हैं तो फंक्शन को ये बताना पड़ता है या फिर फंक्शन डिफाइन करने से ये चीज पहले आपको डिफाइन करनी होती है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा या फिर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा भी या नहीं करेगा। फिर ऐसा क्यों सर? क्योंकि फंक्शन क्या लिखेंगे, रिटर्न्स के बाद आप बताएंगे कि जो डाटा मेरा ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी क्या टाइप है। तो मैं लिखूंगा मेरा ये फंक्शन जो डाटा रिटर्न करेगा वो वार्चर टाइप का होगा और उसकी लेंथ मैक्सिमम 100 होगी, मिनिमम जितनी मर्जी हो। क्लियर है? फिर एंटर करेंगे एस का कीवर्ड, बिगिन का कीवर्ड और एंड का। इसके बिल्कुल अंदर आकर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करूंगा और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, वेलकम टू फंक्शंस। ये एस का इस्तेमाल किसने? एस सिंटैक्स का पार्ट है।
मैं यहाँ पर इस कंप्लीट क्वेरी को और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया प्रिंट का। कौन सा एरर? हम जब भी कोई स्केलर फंक्शन अपने फंक्शन में प्रिंट यूज नहीं करोगे बल्कि क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? रिटर्न यूज करोगे। दोबारा अपनी इस क्वेरी को कंप्लीट सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो तो आपका फंक्शन बन जाए। क्लियर? अब फंक्शन बन गया, ये आपको लेफ्ट साइड पैनल में कहां शो होगा वो देखें। अच्छा, फंक्शंस स्केलर फंक्शंस के लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो टेबल वैल्यू फंक्शन में जरूरत पड़ेगी, तो स्केलर फंक्शंस के लिए कोई जरूरत नहीं। मैं यहां पर अपने तो हमारी वो डेटाबेस कौन सी है? फंक्शंस डीबी। फंक्शंस डीबी के अंदर हमें प्रोग्रामेबिलिटी में आना है और प्रोग्रामेबिलिटी में हमें स्टोर्ड प्रोसीजर के बाद दूसरा फोल्डर फंक्शंस का मिलता है। हम यहाँ पे फंक्शंस को ओपन करें। जैसे ही फंक्शंस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें टेबल वैल्यू भी मिलता है, स्केलर वैल्यू भी मिलता है। मैं यहाँ पर स्केलर वैल्यू फंक्शन को ओपन करूंगा तो मेरा फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। आप कहेंगे कि इसके बाद ये दो और भी आ रहे हैं, एक एग्रीगेट फंक्शन और एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस जो कि सिस्टम के बने बनाए हैं, एसक्यूएल की तरफ से बने बनाए मिले, जिस तरह गेट डेट का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं या कास्ट का फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे फंक्शन जो कि सिस्टम के बने बनाए हैं वो सिस्टम डिफाइंड है। एग्रीगेट फंक्शन कौन से थे? एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है? इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना, तो यहाँ पर आपको अगर फंक्शन को कॉल करवाना हो तो फंक्शन हमेशा सेलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ, इसके लिए कोई अलग से कीवर्ड नहीं आता। आप यहाँ पर आएंगे और सेलेक्ट के बाद अपने फंक्शन का नाम दे देंगे। तो नाम क्या है? प्रिंट मैसेज। और जब प्रिंट मैसेज लिखेंगे तो साथ में पैरेंथेसिस लाजमी लगेंगी क्योंकि वो फंक्शन का पार्ट है। मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक एरर आता है, प्रिंट मैसेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिल्ट इन फंक्शन नेम। इसका मतलब मेरा एसक्यूएल इस प्रिंट मैसेज को बिल्ट इन फंक्शंस में जाकर ढूंढ रहा है, जबकि ये बिल्ट इन तो नहीं है, ये मेरा बना बनाया फंक्शन है, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में कौन सा है? ये स्केलर वैल्यू फंक्शन है। तो जब ऐसा कोई केस आ जाए तो आपने इसको पूरा नाम बता देना है, इसके साथ आप dbo पूरा लिख देंगे, कुछ इस तरीके से आप कॉल करवा देंगे dbo डॉट प्रिंट मैसेज। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा नाम क्या है? dbo डॉट प्रिंट मैसेज। तो आप ये पूरा नाम कंप्लीट पास करें, जैसे ही अब आप सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मैसेज शो होगा? फंक्शन का नाम हम रखेंगे, फंक्शन का नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज, क्या नाम रख दिया? कैलकुलेशन। इसके बाद मैं इसके साथ पैरामीटर और पैरेंथेसिस यूज करूंगा, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक पैरामीटर बनाना चाहता हूँ। तो पैरामीटर जब भी आपने बनाने हो आप लगाएंगे @ फिर अपने पैरामीटर का नाम बताएंगे, फिर एस का कीवर्ड और अपने पैरामीटर की टाइप बताएंगे। ठीक है, ये आपका पैरामीटर बन चुका है। पैरामीटर का नाम क्या है? नम। उसकी टाइप क्या है? इंट। एंटर करें। इधर क्या बताऊंगा? आप जाओ, यहाँ क्या बताऊंगा? और लिखूंगा इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करें। फिर मैं लिखूंगा एस का कीवर्ड, बिगिन का कीवर्ड और एंड का कीवर्ड। इसके बाद यहाँ पर बिगिन और एंड के सेंटर में आके मैं लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं लिखूंगा @num into @num, यानी स्क्वायर निकालता हूं एक तरह से। ऐसा ही। अब इस फंक्शन को आप कंप्लीट सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करें तो फंक्शन बन चुका है। यहाँ पर अगर आप स्केलर वैल्यू पे आए और रिफ्रेश करें तो यहाँ फंक्शन आ गया। मैं इस फंक्शन को अगर कॉल करवाऊंगा तो आप देखेंगे मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, फिर मुझे पता है कि मुझे इसका पूरा नाम बताना है तो मैं लिखूंगा dbo डॉट कैलकुलेशन और इसी के साथ पैरेंथेसिस। अब जब आप पैरेंथेसिस पास करेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर ही आपसे आर्गुमेंट मांगेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि जब आप फंक्शन बनाते हैं और उसमें अगर आप कोई पैरामीटर्स पास करें तो वो पैरामीटर्स कॉलिंग टाइम पर आपसे आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर भेज देता हूँ 24। क्या भेज दिया? 24। ये लाइन जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ से 24 आएगा इस @num के पास, फिर यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर भी आएगा 24, और 24 into 24 जो भी आंसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके पास 576 आ गया, यानी इसका स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन के लिए वाला है वो भी करते हैं। स्केलर वाइज अगर आप इसे ही अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर लें, ऑल्टर कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ही अपडेट कर लेता हूँ। क्रिएट की जगह क्या लिखूंगा, और मैं इसके अंदर अब एक और पैरामीटर पास करना चाहता हूँ। तो पहले पैरामीटर को हम नाम दे देंगे num1 और एक और पैरामीटर बना देंगे @num2 as int।
ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इस स्टेरिक को हटा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, यहाँ लिख देंगे num1, यहाँ लिख देंगे num2। इस कंप्लीट फंक्शन को दोबारा सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें तो ये फंक्शन अपडेट हो गया। अब जब इसे आप कॉल करवाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर नहीं देंगे बल्कि कॉमा लगाकर दूसरा नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। अब आप फंक्शन को मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ भी बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। इससे ये मल्टी क्या नाम दे दिया, चेक एज। इस फंक्शन के पैरामीटर में एक पैरामीटर पास करते हैं एज का, जिसको मैं टाइप दे दूंगा। अगली पार्ट में क्या बताएंगे कि मेरा ये फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा। तो मैं बोलूंगा मेरा ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो होगा वार्चर टाइप का, उसका मैसेज जो है वो हो सकता है 100 के लेंथ। फिर आप एंटर करेंगे, एस का कीवर्ड यूज करेंगे, बिगिन का कीवर्ड यूज करेंगे और एंटर कीवर्ड यूज करेंगे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जिस वेरिएबल को मैं नाम दे दूंगा मैसेज और टाइप दे दूंगा वार्चर। क्लियर है? सही। डिक्लेयर से क्यों करा? क्या चीज? डिक्लेयर क्यों यूज? जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो डिक्लेयर का कीवर्ड यूज करना होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम स्टोर्ड प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर में समझाया था। ठीक, डिक्लेयर यूज ही क्यों कर रहे हैं? डिक्लेयर का कीवर्ड आप ऐसा समझे, आप जब वेरिएबल प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर किया एंटर कर, मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाता हूँ तो आप यहाँ एसक्यूएल में इफ भी लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे इफ के बाद आपने कंडीशन बतानी है तो पैरेंथेसिस नहीं लगानी बल्कि डायरेक्ट कंडीशन बताएंगे। मैं लिखता हूँ अगर तो एज का वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है 18, अगर तो एज का पैरामीटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है 18 के, उस सूरत में आपने क्या करना है, मैं यहाँ लिखूंगा बिगिन और फिर लिखूंगा एंड, क्योंकि करली ब्रैकेट्स तो यूज होती नहीं है यहाँ पर। बिगिन और एंड के बीच में मुझे जो है वैल्यू सेव करवानी है। मैं लिखूंगा सेट @message is equals to you are eligible for vote। ये सेट का इस्तेमाल क्यों किया? सेट का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है @message। ठीक है। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा जो मैसेज है वो इस वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगा। एज जो चलेगा एल्स का ब्लॉक चलेगा, तो मैं यहाँ पर एंड के ब्लॉक के बाद लिखूंगा एल्स। अब एल्स के लिए करली ब्रैकेट्स तो यूज होंगी नहीं बल्कि क्या यूज होगा, बिगिन और एंड। दोबारा बिगिन और एंड के बीच में आप लिखेंगे सेट कर दो @message में, क्या मैसेज सेट करवा दो, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है? और इतनी बात समझ आती है। अब जब भी मेरा ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन सबसे पहले मुझसे एक एज मांगेगा, मैं इसे एज प्रोवाइड करूंगा, फिर यहाँ पर ये चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन एज है। अगर होगी तो मैसेज के वेरिएबल में क्या सेव हो जाएगा, ये। अगर नहीं होगी तो मैसेज के वेरिएबल में क्या सेव हो जाएगा, ये। जो भी सेव होगा आपने उसे रिटर्न भी करवाना है ताकि आप देख भी सकेंगे क्या मैसेज आ रहा है। तो ये जो एल्स का एंड है इसके बिल्कुल बाद आप कहेंगे रिटर्न @ क्लियर है? मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरा ये फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। इस फंक्शन को अगर कॉल करवाना है तो आप यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट dbo डॉट और उसके बाद आपके फंक्शन का नाम आ जाएगा जो कि क्या है भाई, चेक एज। तो मैं लिखूंगा चेक एज। ये चेक एज के फंक्शन को जैसे ही कॉल करवाएंगे ये आपसे कुछ एज मांगेगा, तो मैं एज में क्या भेज देता हूँ, 12। जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या मैसेज हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पर एज 18 या 18 से ज्यादा दूंगा तो उस सूरत में हमें क्या मैसेज होगा, यू आर एलिजिबल। तो ये मोहम्मद, अदनान और हसन, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, अभी तक रन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अब एक फंक्शन बनाने लगा हूँ जो कि टेबल रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे कैसे फंक्शन बनाऊंगा, सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट, फिर आप लिखेंगे फंक्शन, फिर आप देंगे फंक्शन का नाम। मैं लिख देता हूँ fn_get टेबल। क्या नाम दे दिया, गेट टेबल। एंटर करेंगे, फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो मैं बताऊंगा रिटर्न में ये क्या रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे एस का कीवर्ड, फिर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और रिटर्न कर देंगे अपना टेबल। रिटर्न क्या है भाई, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल एम्प्लॉइज। क्लियर है? मैं इस क्वेरी को कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अच्छा मैंने क्या मिस्टेक फंक्शन पूरा सेलेक्ट करें एग्जीक्यूट करें फंक्शन बन गया अब ये फंक्शन आपको यहाँ पर टेबल वैल्यू की कैटेगरी में मिल जाएगा ठीक है जब टेबल वैल्यू फंक्शन आप बनाते हैं और उसे कॉल करवाना होता है तो उसे कॉल करवाने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं सेलेक्ट फिर आप लिखते हैं स्टैटिक फ्रॉम fn_get ठीक है मैं इसे कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ मेरा टेबल आ गया तो ये select स्टोर select प्रोसीजर from में the उसमें क्या फर्क है? अरे ऑल्टर इसके पैरामीटर में एक पैरामीटर पास कर दें आईडी का और यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीमेल एम्प्लॉयज के साथ लिखते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू @id ठीक है अब जहां भी आप फंक्शन कॉल करेंगे वहां पे कोई आईडी दे दें जैसे मैंने क्या दे दी जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे सेव यहाँ नहीं पर करा सेव नहीं करा हम ये सेलेक्ट करेंगे हाँ, तो हाँ, आगे हाँ। कर देता हूँ तो आगे मेरे पास रन वाले का रिकॉर्ड yes अब ऐसा भी कर सकते हैं इससे ज्यादा टेबल वैल्यू ये अभी आप